सर फिर इस बात का क्या सबूत है जो आप कह रहे थे कि वर्ल्ड कप 1992 में जो बारिश हुई वो करवाई गई मसनूई, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत भी तसल्ली से सुन लें। जी तत्ते तवे पे बैठी हुई है पूरी तहरीक इंसाफ और जी बानी तहरीक इंसाफ। असल मसला तो क्या है, अब ये सवाल का जवाब बड़ी तसल्ली से सुनना है, खामोशी से इस तरह हाथ जोड़ के ना, अदब से जो है मुअद्दब हो ना, गए, सर हाँ बताएं। बिल्कुल बोलना नहीं है बीच में। हमें 35 साल पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया को समझाया गया, बतलाया गया, उनके जहनों में डाला गया कि 1992 का बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट वाहिद एक फ़र्द की मरहून मिन्नत है, उसकी जीत, पाकिस्तान की जीत, और वो अगर ना होता तो पाकिस्तान उल्टा लटक जाता, 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता था। ये आपने भी यही सुना है ना। जी फिर सोने पे सुहागा, उसके ऊपर ऐड ये किया गया, अब क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जीत के दिया है, अपनी अनथक मेहनत और अपनी कमाल बैटिंग, कमाल फील्डिंग, कमाल बॉलिंग, कमाल हिकमत अमली की बुनियाद पे अब वो साबित हो गया है कि वो ता क़यामत एक इंतहाई अच्छा इंसान भी है, वो ता क़यामत एक अच्छा सियासतदान भी है, वो ता क़यामत एक अच्छा हुक्मरान भी है। और पूरी पाकिस्तानी कौम का ये कानूनी, आइनी, इखलाकी, इंसानी, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, मॉरल और रिलीजियस फर्ज बनता है कि अब वो पूरी जिंदगी उसकी पूजा करे, प्रस्तिश करे और उसको माने और उसको जाने और उसको पहचाने और उसको गर्दाने। यही है ना, यही पिक्चर है ना, पर्दा पर्दा। यही है ना। अच्छा फिर होता क्या था, टॉक शोज में जाओ, अब मैं 1.25 साल से इसको बेनकाब कर रहा हूँ, वो सिलसिला फैजिया से मुस्तफ़ीद हुए हुए जो एंकर, तजिया नगार, मेल फीमेल भर्ती किए हुए थे पिछले 5 साल के टेन्योर में इनकी हुकूमत के, आंखों में आंसू ला के, यार देखिए आपने उसको बंद कर दिया जिसने वर्ल्ड कप जीत के दिया, यार आपने उसको पाबंदी सलासिल कर दिया जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया। तो मैंने कहा हूँ आयो फिर तो मैं वर्ल्ड कप की सारी कट्ठा छट्ठा भी खोल के दस दिया। अच्छा मैंने 10 के दिन रिसर्च की इसके ऊपर, ठीक है। उस पर फिर मैंने एक ट्वीट किया, मजमून किया, आजकल ताज़ा ताज़ा मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया नई बात अखबार में, उसमें मैंने आर्टिकल भी और मैंने एक पॉडकास्ट कर लिया, उसमें मैंने डिटेल बयान की। अब आपने पूछा है तो तसल्ली से सुन लो जी डिटेल, फैक्ट एंड फिगर्स, सबूत। सबूत बताता हूँ। एक बात अपने जेहन में रख लो कि 39 मैच थे वर्ल्ड कप 92 के, 36 पोल मैच थे, 2 सेमीफाइनल थे और 1 फाइनल था। ठीक 39 में से सिर्फ 2 मैचेस के अंदर बारिश हुई और ड्रॉ हुए। अच्छा पहला इंग्लैंड का और पाकिस्तान का था, फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा श्रीलंका और इंडिया के मैच में बारिश हुई। ठीक है। सारी दुनिया को पता है कि पहले 4 या 5 मैचेस में से हम 2 हार गए थे, 1 जीते थे और हम आउट होने लगे थे अच्छा जनाब वर्ल्ड कप से। ये बात होगी। अब ज़रा दूसरी चीज़ लेंगे, मैं आपके सामने डॉट्स लगा रहा हूँ, उसकी तस्वीर पूरी आपने बना लेनी है, सुनने वाला ने भी बना लेनी है। आज से 15 दिन पहले मोहसिन जुगनू को इंटरव्यू देते हुए हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जो 1992 से लेके 2007 तक इनकी सियासत और इनकी माशरत के इनके जनाब हम नवाला और हम प्याला थे और इनके जनाब करीबी साथी और कज़न और बहनोई थे, जी उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि 92 में वो क्रिस्टीना का जना काबा नाम था या क्रिस्टीना क्या उसका नाम था, जिसके हवाले से बड़ा दावा करती है तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ के मेरे इखलाक और किरदार और बानी तहरीक इंसाफ के इखलाक और किरदार की वजह से वो लड़की मुसलमान हुई थी, जर्मन औरत। अच्छा वो कहानी क्या थी? वो कहानी ये थी कि वो उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, बानी तहरीक इंसाफ का। उस अफेयर की वजह से शादी किया, उनको लारा लगाया हुआ था, वो मुसलमान हुई, अच्छा मुसलमान हो गई। 92 का वक्त है ये। लेकिन उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ की गोल्ड स्मिथ ख़ानदान के साथ मामलात ये हो गए और जमाइमा के साथ उनका अफेयर स्टार्ट हो चुका था 92 में। इन्होंने क्या किया कि वो क्रिस्टीना बाका उसको 92 में ये कहा कि मेरे पीर ने मुझे ये कहा है कि मेरी और तेरी अगर शादी हो गई तो हम दोनों मर जाएंगे। अच्छा और सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ एक प्ले बॉय थे, अपने मुंह से उन्होंने माना हुआ इंटरव्यूज के अंदर कि मैं प्ले बॉय था, कहते हैं। और उसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं। और अपने मुंह से उनके कई इंटरव्यू है कि मेरा तो अल्लाह पे भी ईमान नहीं था। ये उनके अपने इंटरव्यू है, मैं नहीं कह रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। उस वक्त उनकी वो सूरत हाल थी, उनको कहां से पीरी मुरीदी के ऊपर ईमान आ गया था। तो बकौल हफीजुल्लाह न्याई साहब, क्योंकि गोल्ड स्मिथ खानदान, सहूनी खरबपति खानदान से उनके मामलात तय हो गए थे और जमाइमा के साथ
मामला मंगनी तकरीबन इनकी हो गई थी, इन्होंने उसको फ्लर्ट किया और बिट्रे किया क्रिस्टीना बाका को, उसको झूठ बोला पीर के नाम पे और पतली गली से निकल गए। और बारिश सुने ना अभी आ रहा हूँ, ये डॉट हो गया ना 92 का, ये फिजुल्ला नियाज साहब ने अभी 15 दिन पहले जुगनू मोहसिन का किया। ये आप सुनने वाले सारे अभी चले जाएं यूट्यूब पे निकाल लें। ठीक है। अब इधर ये मामला तय हो चुके थे बानी तहरीक इंसाफ के, क्रिस्टीना को बेवफाई हो चुकी थी, फ्लर्ट हो चुका था, बिट्रे हो चुका था, जमाइमा के साथ मामला स्टार्ट हो चुके थे, गोल्डस्मिथ खानदान के साथ चीज़ें सारी फाइनलाइज हो चुकी थी। उसी टाइम वर्ल्ड कप हो रहा था और यहूदी वो कम्युनिटी है और सहूनियत जो 50 और 100 साल पहले प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर की। ये रिकॉर्ड है। अच्छा, ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, ये इल्ज़ामात या कोई मैं कंस्पायरेसी थ्योरी की बातें नहीं कर रहा। उस वक्त उन्होंने इनको तय कर लिया था कि अब फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के अंदर लेके आना है एज अ पॉलिटिकल लीडर, और इनको हमने उम्मत मुस्लिमा का अजीम कायद बनाना है, सिर्फ ईया का नाबुद व ईया का नस्ताइन की एक आयत सिखा के, बस। ना उससे आगे, ना उससे पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना मशरिक ना मगरिब, ना शमाल ना जनूब, ना दीन का पता ना दुनिया का पता। अच्छा, ये चीज़ें हो चुकी थी तय। अब वर्ल्ड कप से आप बाहर जा रहे हैं, मैचों के मैच हार रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सर मेरी स्टडी ये है कि उस वक्त, आज तो थर्ड वर्ल्ड के पास भी जाली बारिश और फेक बारिश करवाने का, जल्जले करवाने का, आंधी तूफान सैलाब लाने की टेक्नोलॉजी आ गई है, आ गई है ना, आ गई है। सर उस वक्त आपकी जो यूरोप, अमेरिका और बरतानिया था, उनके पास ये सारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी मौजूद थी। ठीक है, हुआ ये कि वो जो उनका मोहरा, जिसको वो इस वर्ल्ड कप के जरिए से उन्होंने पॉपुलर करके, और फिर जैक गोल्डस्मिथ और गोल्डस्मिथ खानदान की जो अद्वियात थी उनके टेस्ट करने के लिए, फिर शौकत खानम अस्पताल बनवाने के लिए, पहले ये वाली पॉपुलैरिटी दे के वर्ल्ड कप की, उनके लिए एक इशू बन गया था। तो मेरी ज़ाती असेसमेंट और जनाब रिसर्च ये है कि वो वाले मैच में अगर हम हार जाते तो पाकिस्तान ने आउट हो जाना था। सर आपने इस पर किसी से बात की, जमाइमा से या जैक से? सोने तो सही ना। अब ये उस मैच की सूरत हाल क्या थी, 74 रन के ऊपर पूरी पाकिस्तानी टीम आउट हो गई थी। लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, 80% पाकिस्तान की आवाम, उनको तो पता ही नहीं है कि 1992 का वर्ल्ड कप सिगा की हुआ क्या। वो तो सिर्फ देखते हैं, वो एक वीडियो बनाई होती है ना पीटीआई ने, जो हम भी सुन सुन के, आओ ना मुझसे लड़ो, ठीक है ना, मैंने देखा है एक ख्वाब, मैं हूं सिर्फ जिंदाबाद, बाकी सारे मुर्दाबाद, आओ ना मुझसे लड़ो। और फिर वर्ल्ड कप उठाया, लोग समझते हो ये जीत के लेके आया है, ये ना होता तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप ही नहीं जीतना सी। बॉलिंग का इसने सारी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग की इसने दी, फील्डिंग की इसने दी, विकेट कीपिंग की इसने दी, हर किस्म की इसने दी। लेकिन सुने ना, बिल्कुल इससे उल्टा है। ये लफ्ज आखिरी वाला हज़फ कर दो। क्या? बिल्कुल इससे उल्टा है। उल्ट के आप ये भी सुन लें, पहले 8 मैचेस, पोल मैचेस पाकिस्तान के, सारे नाजरीन सुन लें, परफॉर्मेंस बैटिंग की 2 में जनाब इनकी बारी नहीं आई, क्योंकि सलीम मलिक, इंजमाम उल हक और जनाब आपके जावेद मियादाद, इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी बैटिंग की कि इनकी बारी नहीं आई 2 मैचेस 8 में से। 1 में 0, 1 में 12, 1 में 22, 1 में 34, टोटल 8 मैचेस जो पहले जी। और पहले पोल मैचेस में टोटल आप 6 विकेटें, 0-1, 0-1, 0-1। अच्छा, अब जो 15 के करीब किसी भी टूर्नामेंट के बेस्ट अवार्ड्स होते हैं, और क्रिकेट टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट पार्टनरशिप, फला 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 15, उन 15 में पाकिस्तान के किसी एक रिकॉर्ड भी और कोई एक अवार्ड भी बानी तहरीक इंसाफ के नाम नहीं है। कुछ खिलाड़ी वैसे बड़े खेल के होते हैं। सोने तो सही ना, अगली सुने। फिर उसके बाद किसी एक मैच में भी 8 मैच पोल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, 11 मैचेस, एक मैच में भी मैन ऑफ द मैच जो है ना वो बानी तहरीक इंसाफ नहीं है। और परफॉर्मेंस दिखा के जावेद मियादाद थक गया, इंजमाम उल हक थक गया, मुश्ताक अहमद थक गया, सलीम मलिक थक गया, आकिब जावेद थक गया, वसीम अकरम थक गया, उसका तज़किरा ही नहीं। तो मैंने इस वजह से पूरी रिसर्च करके ये बात कही कि खुदा का वास्ता है ये कुड़कुड़ तो ख़त्म कर दो कि बानी तहरीक इंसाफ ने वर्ल्ड कप जीत के दिया,
वर्ल्ड कप जावेद मियां दाद ने जीत के दिया, वर्ल्ड कप वसीम अकरम ने जीत के दिया, वर्ल्ड कप आकिब जावेद ने जीत के दिया, वर्ल्ड कप इंजमामुल हक ने जीत के दिया, वर्ल्ड कप मुश्ताक अहमद ने जीत के दिया, उस तरह नाम नहीं जिसका नाम ही कोई नहीं है और जिसकी टके आने की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उल्टा नेगेटिव परफॉर्मेंस है। नेगेटिव। जिन आखिरी 3 मैचेस की वजह से पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जाना था, उसमें 0 विकेट 0 रन आउट, 0 विकेट 12 रन, 1 विकेट 22 रन, और उसी मैच के अंदर कोई 80, कोई 70, कोई 90 जावेद मियां दाद कर रहा है, इंजमामुल हक कर रहा है, सलीम मलिक कर रहा है, 4-4, 3-3, 5-5 विकेटें वसीम अकरम ले रहा है, आकिब जावेद ले रहा है। तो भाई मैंने इस वजह से ये सारी रिसर्च की, लेकिन पूरी पीटीआई तत्ते तवे पे बैठी जनाब, तत्ते तवे पे बैठ के मेरी तौबा की जनाब गजल गा रही है।